हाय फ्रेंड्स। आज जो है नावधारा का जो है अगला क्लास है, ठीक है। और आज मैंने पिछले क्लास में जो है सगीर अहमद के 21 नंबर तक का सॉल्यूशन किया हुआ था, ठीक है। और आज उसके बाद से 21 नंबर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो किताब है, ये जो हम लोग क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो किसका, सगीर अहमद का सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सगीर अहमद का जो अंक गणित का जो किताब है, ठीक है, राइटर उसका जो है सगीर अहमद है, उसका हम लोग सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस चैनल में जो है सक्सेस का अड्डा जो है ये चैनल है, उसका जो उसका मोटिव क्या है, जो आप लोग को सरकारी नौकरी तक पहुंचाना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, बोल रहा है एक नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेता है। धारा की दिशा में कितना बोल रहा है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाने में समय लेता है धारा की दिशा में। और फिर क्या बोल रहा है, लौटने में 4 घंटा का समय लगता है। और लौटने में क्या लगता है, लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। और दूरी कितना है, 12 किलोमीटर ही दूरी है, ठीक है। दूरी कितना है, 12 किलोमीटर। और लौटने में 4 घंटा का समय लगता है। तो आप लोगों को मैंने इस तरह का कभी, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया था इस तरह का ही कहीं प्रश्न रहेगा, तो आप लोगों को 1 घंटे का वैल्यू पहले निकाल लेना है। क्या करना है, आप लोगों को 1 आवर का जो वैल्यू निकाल लेना है। देखिए डीएस में जो 1 आवर का वैल्यू तो मेरा निकाला गया है, लेकिन यूएस में जो है धारा के विपरीत दिशा जो है उसमें मेरा 4 घंटा में 12 किलोमीटर की चलता है। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जो है चलेगा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा। और प्रश्न मेरा क्या पूछ रहा है, तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वो कितना समय लेगा, बोल रहा है, ठीक है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वो कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पहले क्या करना है, ठीक है, यहां से पहले क्या करना है, शांत जल का चाल निकाल लेना है। तो शांत जल का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, डीएस प्लस यूएस बाई 2 क्या होता है, तो डीएस प्लस यूएस बाई 2। तो डीएस का फॉर्मूला क्या है, डीएस का वैल्यू क्या है 12 और यूएस का वैल्यू 3, ठीक है। डीएस प्लस यूएस बाय 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, डीएस प्लस यूएस बाय 2 कितना हो जाएगा, 12×3 = 15/2। ये किसका चाल निकल गया, एस डब्ल्यू इसका चाल निकल गया, ठीक है। ये इसका चाल निकल गया। फिर बोल रहा है शांत जल में एस डब्ल्यू का जो है चाल निकल गया। ये क्या निकल गया, चाल। एस डब्ल्यू जो है कितना 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा चाल 15/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 2/15, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16/15, 16/15, 16/15, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग भागा देंगे तो आप इसका क्या आएगा, तो 1 घंटा 4 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 1 घंटा 4 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है। इसको भाग दे दीजिएगा आप लोग, 1 घंटे 4 मिनट आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है तो 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। देखिए 23 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर जो है अच्छा क्वेश्चन है, एमआई है ये भी, ठीक है। देखिए हम लोग क्या क्या दे दिया है, ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी का मतलब क्या, शांत जल, ठीक है। ठहरे पानी का मतलब क्या होता है, शांत जल। तो एस डब्ल्यू को मेरा वैल्यू दे दिया है कितना, 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 10 किलोमीटर पर हावर जो है शांत जल में इसका चाल दे दिया है। और नदी की चाल जो है
नदी की चाल जो भी कितना दे दिया है, 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा नदी की चाल दे दिया है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में, 80 किलोमीटर की दूरी जो है बहाव के साथ में जाना है, ठीक है। 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ में जाना है, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, इसमें वही पूछ रहा है। तो इसमें क्या हम लोग को पहले क्या काम करना है, इसमें पहला काम क्या करना है, तो हम लोग को डीएस का चाल निकालना। डीएस का चाल क्यों निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को बहाव के साथ जाना है, ठीक है। हम लोग को धारा की दिशा में जाना है, और धारा की दिशा जो है उसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। धारा की दिशा में उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एस डब्ल्यू प्लस बी। इसलिए आप लोग को मैंने बोल रहा हूं, जो आप पहला वीडियो अगर नहीं देखे बोट एंड स्ट्रीम का, तो वहां जाके आप सब देख सकते हैं, वहां सब फॉर्मूला को अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो डीएस बराबर एस डब्ल्यू प्लस बी होता है। तो एस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 10 और बी का वैल्यू 6, तो 16 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसका क्या निकल गया, डीएस का मेरा चाल निकल गया, डीएस का जो है चाल निकल गया, ये मेरा डीएस का चाल निकल गया, ठीक है। अब हमको 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ में जाना है, 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ में जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मेरा समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो कितनी दूरी जाना है, तो 80 किलोमीटर की दूरी हम लोग को जाना है, ठीक है। 80 किलोमीटर की दूरी जाना है, तो कितना समय लगेगा, 5 घंटा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई जो है आप लोग मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा बांध है, ठीक है, बहुत बड़ा मान लेते हैं कोई बांध है, ठीक है। उसमें जो है उसका क्या है, उसका 10 किलोमीटर पर घंटा उसका चाल है, ठीक है। और उस पानी की जो चाल है, उस पानी की शांत जल में उसका चाल जो है 10 किलोमीटर पर घंटा है। और उस मान लेते हैं नदी की चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। अब आप लोग को बहाव के साथ में जाना है, ठीक है, बहाव के साथ में जाना है। तो उसका चाल देखिए, डीएस का चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है, और कितनी दूरी तक जाना है, तो 80 किलोमीटर दूरी जाना है, ठीक है। तो कितने समय में आप लोग पहुंचिएगा, तो 5 घंटे में आप लोग वहां तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं क्या है। चौबीस नंबर, पर एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर घंटा है। एक नाव जो है स्थिर जल में, इसका चाल क्या है, एक नाव का स्थिर जल में चाल कितना है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, शांत जल में चाल। फिर बोल रहा नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है। क्या बोलता है, ये सॉरी नदी की चाल मतलब कि नदी की चाल 8 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर हावर है, नदी की चाल 8 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। तो बोल रहा यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय कर लेगी, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, दूरी को पूछा है, और समय दे दिया है, क्या दे दिया है, समय दे दिया है, कितना दे दिया, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। तो इसको पूरा घंटे में चेंज कर लेते हैं, 2 + 30/60, तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां काट देते हैं, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है। इस समय निकल गया मेरा, ठीक है। अब हम लोग बहाव के विपरीत दिशा का चाल निकाल लेते हैं। बहाव के विपरीत दिशा का चाल निकालना होगा, ठीक है। यूएस का हम लोग को चाल निकालना होगा, यूएस का चाल निकालना होगा, एस डब्ल्यू माइनस भी, ठीक है। तो कितना निकलेगा, यूएस का चाल 2 किलोमीटर पर हावर, कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर हावर। हम लोग को दूरी निकालना है, दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर
दूरी बराबर फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो चाल गुना समय, चाल गुना समय मेरा फॉर्मूला होता है चाल। चाल मेरा कितना 15/2 और समय कितना, चाल मेरा 2 है, ठीक है, चाल मेरा 2 है और समय मेरा 5/2 है, ठीक है। 2 2 कट गया तो दूरी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। दूरी कितना आ जाएगा मेरा, दूरी मेरा कितना आ जाएगा, दूरी कितना आ जाएगा मेरा, देखिए क्वेश्चन में नदी के बहाव की दिशा में बोल रहा है, ठीक है, नदी के बहाव की दिशा में, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, नदी के बहाव की दिशा में बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है, नदी के बहाव की दिशा में, मतलब कि डीएस, ठीक है, डीएस। तो एस डब्ल्यू प्लस भी निकालना होगा, नदी के बहाव की दिशा में निकालना है। तो 10 और 1 8 18 किलोमीटर पर हावर होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तो दूरी निकालना है, दूरी 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 बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल मेरा कितना आ गया 18 और समय 5/9, ठीक है। तो कट जाएगा यहां से, तो 9 बचे 45 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे डीएस का चाल मतलब धारा की दिशा में निकालना था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, धारा की यदि वह नदी के बहाव की दिशा में जाना होगा, नदी के बहाव की दिशा में जाना है, ठीक है, और हम यूएस निकाल रहे हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग को डीएस निकालना है, ठीक है, नदी के बहाव की दिशा में निकालना है। तो कितनी दूरी हो जाएगी 45 किलोमीटर। 24 का जो है 1 नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है, 24 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 25 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 25 नंबर, 25 नंबर क्या है, पर एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है यदि धारा की दिशा 2 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। स्थिर जल में चाल कितना है, स्थिर जल में चाल कितना है, 25 नंबर क्वेश्चन, स्थिर जल में चाल कितना है 3 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर हावर। और धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो 6 किलोमीटर धारा के विपरीत विपरीत जाने और आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कुल समय पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, कुल समय, कुल समय पूछ रहा है, कुल समय पूछ रहा है हम लोग, ठीक है। तो कुल समय, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुल समय बराबर हम लोग क्या होगा, दूरी बटा चाल। इस फॉर्मूले को आप लोगों को पहले भी कंसेप्ट में बता चुका हूं, ठीक है। कुल समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, ठीक है। एक जो चाल होगा किसका होगा, जाने का चाल होगा, एक जो चाल होगा कितना होगा, जाने का चाल होगा। और दूरी मेरा कितना है 6 किलोमीटर। एक डीएस चाल होगा, डीएस, ठीक है, और एक क्या होगा यूएस, ठीक है। एस डब्ल्यू प्लस भी होगा प्लस 6 एस डब्ल्यू माइनस भी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। एस डब्ल्यू प्लस भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 2 5 और यहां कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 6 + 30 तो कितना हो जाएगा 36/5। कुल समय पूछ रहा है ना, टाइम पूछ रहा है, तो इसको आप लोग क्या देना, भाग देना होगा, ठीक है। भाग दे देते हैं, ठीक है। 7 × 5 = 35, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा मतलब क्या होता है 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 आवर और 12 × 5 = 60, ठीक है। तो 7 घंटा 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 घंटा 12 मिनट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, पीओ के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
पीओ का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल टाइम कुल समय पूछ रहा था, कुल समय इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, देखते हैं, चलिए चलते हैं आगे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हम लोग का। सगीर अहमद का जो नावधारा का प्रश्न है 26 नंबर है। ठीक है, 26 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। देखिए, और एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर कितना जाता है, 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी है। देखिए, नाव की चाल नदी की दोगुनी है। क्या बोल रहा है प्रश्न, आप लोग इसको अच्छे से समझना है। नाव की चाल नदी की दोगुनी है। नदी की चाल मतलब क्या होता है भी, और नाव की चाल मतलब क्या होता है SW। तो नदी की चाल जो है, नदी की चाल नदी की जो चाल है, क्या बोल रहा है, नाव की चाल जो है नदी की नाव की चाल जो है नदी की दोगुनी है। किसकी दोगुनी है, नदी की। ठीक है, नदी की दोगुनी है। ठीक है, नदी की दोगुनी है नाव की चाल। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। x इसलिए मान लेंगे क्योंकि एक वेरिएबल हम लोग को लेना पड़ेगा, तब हम लोग का वैल्यू यहां से निकलेगा x का। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग को ds यूएस बराबर क्या जानते हैं, यूएस का चाल बराबर ds प्लस यूएस, सॉरी ds बराबर क्या जानते हैं, SW प्लस v। ठीक है, SW कितना है 2x और v कितना है x, तो 3x। और मेरा ds का वैल्यू कितना है 15, तो 3 पचे 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, x बराबर 5, तो इसका वैल्यू मेरा कितना निकलेगा 10 और इसका 5। ठीक है, ये देख लिए, इतना निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो बताइए नदी के बहाव के विपरीत नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो नदी के बहाव के विपरीत पूछ रहा है, मैंने यूएस पूछ रहा है। ठीक है, नदी के बहाव के विपरीत। ठीक है, यूएस बराबर क्या होता है SW माइनस v। तो SW का वैल्यू कितना निकल गया 10 और v की 5, तो 5 निकल गया, 5 किलोमीटर पर घंटा चाल निकल गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, कितनी दूरी तक जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना निकल गया 5, समय कितना निकल गया, समय कितना है, समय कितना हो रहा है 2 घंटे में। 2 घंटे में कितनी दूरी तक जाएगी, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर दूरी तक वो जाएगी वो नाव। ठीक है, धारा के विपरीत। 26 नंबर का जो है 2 नंबर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस 2005 में पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से। 27 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा प्रश्न, और एक नाव स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर पर घंटा गति से चलता है। स्थिर जल में कितना चलता है 9.1/3। तो इसको तोड़ देते हैं 9 × 27 और 1 28/3। ठीक है, किलोमीटर की चाल है इसका। यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है। कितना लगता है
3 गुना, उस समय का 3 गुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगता है। तो धारा की गति पूछ रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैंने कंसेप्ट बताया हुआ था, ठीक है। कभी भी अगर 3 गुना 2 गुना ये सब का अगर बात करें तो आप लोग को डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस डब्ल्यू बराबर बी इंटू एन प्लस वन बटा एन माइनस वन। तो एस डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 28/3। भी का वैल्यू निकालना है, एन प्लस वन कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू 14/3। भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 14/3, ठीक है। 14/3 कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 4.2/3। कितना हो जाएगा आंसर इसका 4.2/3, ठीक है। चलिए अगला जो क्लास होगा उसमें आप लोग को नाव धारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाव धारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग को इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को अच्छे से आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट बता दिया है, 27 नंबर तक आज बता दिया है, ठीक है। और अगला क्लास में क्या होगा, नाव धारा मतलब कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस